अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, भारत की मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप वेस्टर्न प्रेस में, मीडिया में काफ़ी ज़्यादा इन रहे हैं, और अब यही मीडिया जो है मोदी की जो कार्रवाइयाँ हैं, भारत की मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो 5 अगस्त के इक़दामात हों, मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ मजालिम हो, या भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जो उनके लिए ज़मीन तंग की जा रही है उसका मामला हो, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, हर जगह पर खुलकर लिखा जा रहा है। मतलब ये है कि दुनिया के सामने भारत का चेहरा बेनकाब तो हो रहा है, लेकिन दुनिया इस पर कुछ कर क्यों नहीं पा रही है? इस पर कोई भारत को मुंह तोड़, किसी में कोई जुर्रत क्यों नहीं है कि भारत को जवाब दे सके? पहले तो एक बात वाज़े कीजिए कि हम शुरू कहाँ से हुए और कहाँ जाना है। हाँ। ठीक, हदफ वाज़े होना चाहिए। कश्मीर जो है बदकिस्मती से ग्लोबल एजेंडा पे उस तरह नहीं रहा पिछले कुछ बरसों में जिस तरह उसको होना चाहिए था, बल्कि आप ख़ुद इसका तज्ज़िया कीजिए कि ये सिर्फ़ पिछले बिल्कुल हाल में 5 अगस्त के बाद और 5 अगस्त से कुछ देर पहले कश्मीर वापस ग्लोबल एजेंडा पे आया है। उससे पहले तो कुछ साल बदकिस्मती से मुख्तलिफ वजूहात से, लेकिन कुछ हमने ज़्यादा इंटरेस्ट भी बहैसियत मेरा ख्याल रियासत और हुकूमतों ने उस तरह नहीं लिया जो लेना चाहिए था। अब इस वक्त कश्मीर एजेंडा पे वापस है। आपको UN की तकरीर वज़ीर आज़म साहब की याद है। उसके बाद वजारत ख़ारजा ने मल्टीपल फोरम्स पे OIC क्या तो जिनीवा में क्या तो न्यूयॉर्क में क्या ये चीज़ उठाई। अच्छा, फिर मोदी सरकार की अपनी जो फैशिस्ट एक्टिविटीज़, टेंडेंसीज, इंटेंशंस हैं, जो हिंदुत्व का उनका सारा एक नज़रियाती जो कॉन्सेप्ट है जिससे वो कहते हैं जी सारा खिता ही जनूबी एशिया का उनका है, जो हिटलर से तशबीह वज़ीर आज़म ने मोदी साहब को दी, वो आज से जब ये गुजरात में थे और मुसलमानों का वहाँ पे कत्लेआम कर रहे थे, वहाँ ये हो रहा था जेनोसाइड, तो तब कांग्रेस जो अमेरिका की, मुझे याद है, वहाँ पे ये बातें होती थी। तो बात ये है कि इस लीडरशिप का भारत की या हिंदुस्तान की पता तो सबको है। देखिए, ये तो नहीं हो सकता ना, आप ये नहीं कह सकती कि एक अज खुद ये चीज़ एजेंडा पे भी आ गई। हाँ। और न्यूयॉर्क टाइम्स का जब इदारिया आता है तो उसमें वो अब कश्मीर की बात टेररिज्म से भूलना चाहिए। इसमें कश्मीरियों की कुर्बानियाँ, उनकी जद्दोजहद वो भी बिल्कुल सामने है। वो उन्होंने भी अपने लिए आवाज़ उठाई है, वो ही पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। उनकी ये आवाज़ दुनिया ने भी सुनी है। इसमें उनकी कुर्बानियों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। कोई शक नहीं है, और जितना खराज तहसीन कश्मीरियों को, कश्मीरी डायस्पोरा को पहुँचाया जाए उतना कम है। और उसके साथ पाकिस्तान की ये कोशिशें जिसमें हम डिप्लोमेटिकली इस इशू को उठा रहे हैं, सिर्फ 2 बातें हमने की हैं दुनिया से 5 अगस्त के बाद। कश्मीर का ओपन जेल ख़त्म किया जाए, जो ह्यूमन राइट्स हैं कश्मीरियों के वो अशोर किए जाएं, और इस डिस्प्यूट का फैसला बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक, UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक किया जाए। उसके अलावा जो हिंदुस्तान बातें कर रहा है, देखिए कोई दुनिया का इस वक्त मुल्क नहीं है जो आपकी आंखों में आंखें डाल के ये कह सके कि मोदी और हिटलर की जो तशबीह है वो नहीं देनी चाहिए, ये नामुनासिब है। कोई मुल्क नहीं है जो ये कह सकता है कि हिंदुत्व जो है वो ये नहीं कहते कि हमारी सारा खिता जो है हमारे पास होना चाहिए। कोई दुनिया का मुल्क नहीं है। नेपाल जैसा मुल्क तो खड़ा हो गया हिंदुस्तान के सामने। ये तो औकात है उस मुल्क की कि वो बड़ा हेजेमॉन बनता है। असल में नेपाल ने कह दिया उनको कि मैप ये नक्शा है जो असल होगा। चीन के साथ उन्होंने कोशिश की और उनका हाल देख ले, हमारे साथ पिछले साल किया। इंपॉर्टेंट चीज ये है डॉक्टर साहब कि इस वक्त भारत ने जो चारों तरफ महाज खोला हुआ है, आपने अभी नेपाल की भी बात की, चाइना के साथ महाज खोला हुआ है, वहाँ पे उनकी कशीदगी है, पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ कशीदगी है, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हो रही है। आपको क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है इसको किसी की शय है, किसी की सपोर्ट के बगैर चारों तरफ महाज खोलना ये मुमकिन नहीं है? देखिए, मेरा बिल्कुल एक कन्विक्शन है
कि ये जो मोदी सरकार है ये मंतक पे चलने वाली नहीं, ये नजरिए पे चलने वाली, और वो नजरिया जो है वो हिटलर का नजरिया है। आप इस बात को आप तारीख में चले जाएं, एनालिसिस कर लें, आपको पता है मेरा सारा बैकग्राउंड रिसर्च एनालिसिस में है, मैं बगैर मंतक के बात आपको नहीं कहूंगा, ठीक। सो एक तो ये, दूसरी बात कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा। पाकिस्तान का बुनियादी हदफ है अमन, और हमने बारहा ये बात भी की है, कोशिश भी की है। दो शराइत बिल्कुल वाज़ेह हैं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई किसी किस्म की शरारत एग्रेशन होगी तो वो ही होगा जो पिछले साल हुआ है। और दूसरी बात ये, और ये भी बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि बातचीत करें, मसला हल करें। अगस्त 5 के बाद के तमाम इल्लीगल इकदामात जिनसे शिमला एग्रीमेंट वायलेट हुआ, जिनसे यूएन की रेजोल्यूशन वायलेट हुई, जिनसे इंसानी हकूक वायलेट हुए, कोरोना की आड़ में आप लोगों को मार रहे हैं, उससे पीछे हट जाएं, वापस चले जाएं इंटरनेशनल डिस्प्यूट की पोजीशन पे और मामला हल हो सकता है। सो देखिए ये बिल्कुल वाज़ेह हमारी पोजीशन है। एक आखिरी बात मुझे इजाजत दें, और वो ये है कि आज जो है हम बात कर रहे हैं 4 जून, जो बच्चे हुए हैं आज, इनोसेंट चिल्ड्रन जो हैं दुनिया के, उनका दिन है। और आज जो बच्चे 6, 7, 8 साल के नहत्ते बच्चे जो शहीद किए जाते हैं कश्मीर में, गोलियां मार रहे हैं, पैलेट गन से उनको अंधा किया हुआ है, उनको भी हमें याद करना है। आज खसूसी दिन है, दुनिया का आलमी दिन है, और मैंने भी वजीर खारजा ने भी, हम सब ने इसको उठाया भी है। हिंदुस्तान जो चीजें कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हिंदुस्तान का मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन वो जो है वो पिस रहा है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्या हमें इस नाकामी का एतराफ करना चाहिए कि ओआईसी की सपोर्ट हम क्यों हासिल नहीं कर पाए? ये वहाँ रियलाइजेशन आज तक क्यों नहीं हो सकी है कि ये तंजीम किस लिए बनी है? मुसलमानों के मसाइल, चाहे फ़लस्तीन के मुसलमानों के मसाइल हों, या मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के मसाइल हो, या भारत के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उनके मसाइल हों, ओआईसी का मकसद क्या था, क्या रह गया है? क्यों इस तंजीम की सपोर्ट हम मुसलमानों पर जो मुजालिम हो रहे हैं उसके लिए इसकी सपोर्ट नहीं हासिल कर पाए? 3 जवाबात हैं। पहली बात, 72 साल पुराना एक मसला है, ये ओवरनाइट तो हल होना नहीं है। हम, इंडिया चाहता क्या है? इंडिया चाहता है कि हमें इमोशनली इंटाइस करे और फिर दुनिया को कहे देखा जी ये देखे जारियत शोर ये वो। हमें सब्र से काम लेना है। हमारा हदफ वाज़ेह है, हमारी नीयत साफ है, बैनुल-अक़वामी कानून हमारे साथ है और अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है। इंशाल्लाह हम इस हदफ को अचीव करेंगे मंतक से और सब्र से। और कश्मीरी पाकिस्तान में है, कश्मीरी दुनिया में है या मकबूजा कश्मीर में है, उनको ये बात मालूम है कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के लिए खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। इसको डेली बेसिस पे ना देखें कि आज ये हुआ या नहीं हुआ। दूसरी बात, दुनिया में बिल्कुल वो सपोर्ट नहीं है जिसकी हमें उम्मीद और तवक्को है। मोरालिटी से ज्यादा मफादात पे दुनिया चलती है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो वस्ती दुनिया जो मुझे याद है जब मैं वाशिंगटन में बैठता था तो कहते थे कश्मीर का मामला बस भूल जाओ, आज वो भी कह रही है कि हिंदुस्तान एक खतरा बना हुआ है। आखिरी बात, ओआईसी, देखिए हमारे तमाम बरादर ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, हमें इकट्ठा होकर चलना है। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि वहां से वो सपोर्ट शायद हमें नजर नहीं आई, लेकिन वो अभी भी हमारे साथ बुनियादी तौर पे खड़े हैं। आर्जी मफादात कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन तमाम दुनिया को मालूम है कि हु इज ऑन द राइट साइड ऑफ दिस डिबेट। तारीख याद करती है कि एंड में जब मामला खत्म हुआ तो सही तरफ कौन खड़ा था। आप अमेरिका में रहे, अमेरिका की सियासत पर गहरी नज़र होती है आपकी, आपके तज्ज़िये होते हैं वहाँ की सियासत पर। इस वक्त मोदी भारत में जिस तरीके से हिंदुत्व का जो नज़रिया उसको परवान चढ़ा रहा है, जिस तरह मोदी के भारत में मुसलमान को इंसान नहीं समझा जाता, इसी तरह ट्रंप के अमेरिका में स्याह फाम को इंसान नहीं समझा जाता। ये जो एक तहरीक चली है, एक स्याह फाम को जिस तरीके से वहाँ पर कत्ल किया गया, फिर आप देखिए वहाँ की 40 रियासतों में इस वक्त जो है ना वो मुजाहरे हो रहे हैं, जलाओ घेराव हो रहा है। क्या इस सारे सिचुएशन का अमरीकी सदारती इंतखाबात जो हैं, जो 4-5 महीनों में होने वाले हैं, आप समझते हैं कि ट्रंप की सियासत को इससे ख़तरा हो सकता है आने वाले सदारती इंतखाबात में? पूरी दुनिया की नज़र होती है इन इंतखाबात पर।
ये जो आप कह रही हैं मैं तज्जिया करता हूँ नहीं करता अच्छा? था शायद अब मैं उस तज्जिए के मोड में तो जाहिर बात है नहीं जा सकता है। मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो हम देख रहे हैं। अमेरिका का एक रेशल मसला रहा है तारीख में, वो हम सबको मालूम है। मैं जाहिर बात है कि अमेरिकी सियासत अब उस तरह फॉलो नहीं करता, ना ही वो मेरा काम है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जहाँ भी अक़लियतियों के साथ हिंदुस्तान में हो रहा है, आपने अमेरिका की बात की, वहाँ एक स्याफाम जो एक तहरीक इस वक्त चल रही है, अमन दुनिया में हर जगह लाजमी है। यूएन के सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने क्या कहा कि सीज फायर हो जाए, दुनिया में अमन हो जाए, कम से कम जब तक ये कोरोना चल रहा है। पाकिस्तान क्या कह रहा है? लाइन ऑफ कंट्रोल पे अमन हो, 2003 की सीज फायर को इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा मुल्क क्या कह रहा है कि रोज हम निहत्ते पाकिस्तानी बच्चे और खवातीन शहीद करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से परेशान है कि भारत चीन का जो ये अभी फेस ऑफ चालू है, इसके पीछे रीजन है गिलगिट बल्टिस्तान को लेने की भारत की तैयारी। जी हाँ, इनकी पूरा हवा टाइट हुई पड़ी है इनकी, ठीक है। और इसका अगला पार्ट मैं बहुत जल्द डाल रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि कैसा है कि इसमें बहुत बड़ा वीडियो हो जाता था, तो आपको इसके हिसाब से मैंने इसको 2 पार्ट में करके डाल रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके रखें, तो वैसे जैसे ही मैं डालूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा, उससे मैं कंफर्म हो जाऊँगा कि वीडियो आ गया, आप देख सकते हो। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आवाज़ हिंद को अपना फेवरेट चैनल बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी वीडियो ख़त्म करता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।